अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। ए बे बावली, जो तू समझ रही है वो है नहीं। बेचारी का शोहर मरने वाला है, उसको तो मैं यही कह रहा था उसका सारा मैं ही बनूंगा। हाँ नहीं तो बोलना तू भी। रशिंदा को जिसने भी सहारा दिया है ना, उसे बेसहारा करके छोड़ा इस रशिंदा ने। तेरी उस दिन की वीडियो बनी हुई है, सोशल मीडिया पे वायरल कर दूं। अरे क्या कर रहे हो, खुदा के वास्ते ऐसा कदम मत करना, ये कदम मत करना। हकीकत तो ये है कि मुझे मेरे बच्चे याद आ रहे हैं, मुझे जाने दो। इतना बच्चा भी नहीं हूँ मैं। बच्चों के नाम पे किसको याद कर रहे हो सब पता है मुझे। अरे जब पता है तो मुझे जाने देना, क्यों दो दिलों को मिलने से रोक रहे हैं आप? देख लिया सुल्तान आपने बेटे की हरकतें, कैसे तड़ातड़ जुबान चला रहा है तुम्हारे सामने मुझसे। अरे खुदा न खास्ता अगर मेरी बेटी की शादी हो जाए ना इससे, तो ये तो जिंदगी हराम कर देगा उसकी। हाँ दामाद, अरे जिसने दामाद माना है ना, जाकर उससे बात करो। मैं तो कभी इसको अपनी बेटी ला दूं। भरिया का इंतजार कर रहे हो? नहीं तो दादा, मैं क्यों करूंगा उसका इंतजार। अच्छा, बिरयानी तो बड़े मजे ले लेकर खा रहे थे उसके हाथ से, और लगता है कि अब कुछ और खाने का इरादा है। कुछ और? हाँ, चूतिया। क्योंकि फरिया का मूड कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। हर बार मसालेदार बिरयानी थोड़ी नसीब होगी। दादा इसलिए कहते हैं कि कभी कभी आंखों का देखा भी सही नहीं होता। आपके तिला के लिए आ रहे थे, वो बिरयानी फरिया ने नहीं मैंने बनाई थी, लेकिन आपने क्या देखा कि फरिया मुझे खिला रही है। अरे मैंने बुलाया था उसको कि भाई इधर आओ, ये बिरयानी चख के देखो मैंने कैसी बनाई। कैसी बनाई है क्या मतलब? तुम तो कह रहे थे तुम्हें कुकिंग का शौक है, अच्छा खासा खाना पका लेते हो, बल्कि मुझे भी सरप्राइज देना था तुमने। ऐसा बोलना पड़ा ना मुझे, वरना वो कहाँ खाती मेरे हाथों की बनी बिरयानी। अच्छा है, मोहब्बत बढ़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ज्यादा देर मत कर देना। ज्यादा देर मतलब? मतलब ये है कि बारात नॉर्थ नाजमाबाद से नाजमाबाद जाने के बजाय रुखसती कनाडा की तरफ ना हो जाए। काशिफ आया हुआ है ना। तो हो जाए, अच्छा है, मेरी जान छूटेगी दादा। लगता तो नहीं है। शेर फोन उठा अपनी माँ का। तो अपने दादा के घर जाके चिपक ही गया है। अम्मी क्या हो गया है, इतना क्यों चीख रही है? शेर दादा का घर ही तो गया है। चीखू नहीं तो क्या करूं? तेरा भाई दादा के घर पहुंच के वहीं का होके रह गया है, ना उसकी कोई खबर ना ही उसका कोई अता पता। अम्मी आपको इतनी क्या फिक्र है? परेशानी इस बात की है कि वहाँ पर फरिया भी है, और ऊपर से कनाडा से आया हुआ वो लड़का। पता नहीं तेरे दादा के घर में खिचड़ी बन रही है तो कौन सी बन रही है खिचड़ी? अम्मी आपको पता है ना, दादा वो फरिया की उस मेहमान खास से शादी करवाना चाहते हैं, फिर क्या तकलीफ है आपको? ये बात तूने बिल्कुल सही की है। अपनी पोती के लिए कनाडा से लड़का बुलवा लिया, और हमारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं। ये ना हुआ पड़े मियाँ से कि एक आध गोरी हमारे काले के लिए भी, वैसे काला नहीं है तेरा भाई, है भी चिट्टा, लेकिन असली वाली गोरी बुलवा लेते हैं। अम्मी आपको इससे क्या, फरिया शादी होकर कनाडा जाए या हैदराबाद? है, मुझे तकलीफ है भाई। जब पोती कनाडा जा सकती है तो हमारा बेटा क्यों नहीं है? हमारे बेटे के लिए ठहंगा। इस बात के लिए मैं तेरे अब्बा से भी बात करूंगी और तेरे दादा की भी खबर लूंगी कि इतना इतना इतना। अम्मी आपकी मुझे समझ नहीं आती। समझ आएगी मेरी तुम लोगों को, मेरी कभी समझ आएगी मेरी। आपने मुझ पे भरोसा किया नजीर भाई, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे मालूम था तुम ही ये काम कर सकती हो, बस इस राज को राज ही रखना सारी उम्र। आपने अभी तक कीमत नहीं चुकाई इस राज की। अरे चुका दूंगा। तुम्हें पता है कि जब नुसरत इधर उधर होगी तो पैसे निकाल सकता हूँ। कितनी सख्त नजर रखती है वो इस मामले में मुझ पे। ये तो है भैया आपकी हिम्मत है जो आप नुसरत को बर्दाश्त कर रहे हैं,
वरना वाकई में इस तरह की खवातीन तो शादी के 2 दिन बाद तलाक लेके अपनी माँ के घर बैठ जाती हैं। हर औरत बेसब्री और शौहर के सामने नाशुक्री होती है। ये मर्द ही है जो बर्दाश्त करता है, वरना तो घर ना चले। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने ससुर से जो मेरी बात चला दी। बात चला दी? क्या मतलब? वो मुझसे शादी के लिए रजामंद है। अरे वो सब एक दिखावा था, मैं उनको भगाना चाहता था अपने घर से। तुम्हारी मदद ली ताकि नुज़त की नजरों में उनको बदनाम कर दूं। खेल खत्म, अब भूल जाओ इसको। अरे नजीर भाई, खेल तो अब शुरू हुआ है। पता है मेरा मियाँ तो किसी भी वक्त मरने वाला है, मुझे तो भाई दूसरी शादी करनी है। हाँ तो कोई और बंदा देख लो। रक्षंदा, डायन भी 7 घर छोड़ देती है। ये तो डायन के रूल्स होते हैं, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगी। तुम्हारा बाप ना सही, तुम्हारा ससुर ही सही। अब मेरी किस्मत में ये लिखा है तो क्या करूं? तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी, समझ गई? आप मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते, वरना नुसरत को बता दूंगी। तो बता दो, डरता नहीं हूँ नुसरत से मैं। देख लें, दोबारा फोन करूंगी, 10 मिनट के अंदर आप पैसों का इंतजाम कर लें, वरना घर आ जाऊँ। अब तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। क्या समझती हो, मैं वो पहले वाला नजीर नहीं रहा हूँ? आ जाओ घर, मुझे कोई इशू नहीं। वहाँ खराब कर। अरे मौसम तो बड़ा जबरदस्त हो रहा है, हवा चल रही है। छत पे चलते। अरे भाई जल्दी से जाओ और मामू को बुला कर लाओ। अरे भाई थोड़ी देर आराम करने ने, बाहर देखिए कितनी गर्मी हो रही। हाँ तो फोन कर लो अपने भाई को। सुल्ताना, इतने बैलेंस बचा कर क्या करोगी? जी मैं कॉल कर चुकी हूँ, नंबर उनका बिजी जा रहा है, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। जैसा बाप वैसी औलाद। अब अगर मैं कुछ कहूँगी तो बुरी बनूंगी, इसलिए मैंने होठ सी लिए हैं। अब कुछ नहीं बोलना अब मुझे। अच्छे होठ सी है, इतना लंबा लेक्चर तो दे दिया है आपने। तुम तो अपनी चोट बंद ही रखो, मुझसे बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तोता चोटी का। बात करो या ना करो नुसरत, अब ये ही तुम्हारा दामाद है। और वैसे भी बेटी वालों को ज्यादा अकड़ दिखानी नहीं चाहिए। अरे सुल्ताना, जब दामाद बनेगा तब देखा जाएगा। और रही बात बेटी वालों की अकड़ की, तो तुम कान खोल कर सुन लो। बेटी कोई लूट का माल नहीं होती है जिसके लिए हम अच्छा और बुरा नहीं बोल सकते। अरे दुनिया बहुत बदल गई है, मगर तुम लोगों की सोच कभी नहीं बदली। हाँ हाँ देख रही हूँ, अच्छी तरह से देख रही हूँ कि तुम्हारी सोच कितनी बदल गई है। अरे बात बात पे काटने को दौड़ती है तू। अल्फाज का चुनाव दुरुस्त कर लो सुल्ताना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि उम्र में और रिश्ते दोनों में तो मुझसे बड़ी हो। अरे मेरी और तुम्हारी उम्र में सिर्फ 2-2.5 माह का फर्क है। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह ब्यूटी पार्लर पे पैसे बर्बाद नहीं करती ताकि जवान नजर आओ। और वैसे भी धोखा देने वालों पर खुदा की मार है। कौन सा धोखा दे दिया मैंने तुम्हें, बताओ जरा मुझे। अरे ये धोखा नहीं तो और क्या है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा फेस वॉश वो जल्द खत्म हो जाता होगा। वो क्यों? पता नहीं कितने चेहरे हैं तुम्हारे, इसलिए। फरीदा भाभी ठीक कहती है तुम्हें नागन। कितनी जहरीली बातें हैं तुम्हारी सुल्ताना। क्या फरीदा ने मुझे नागन कहा? देख लूंगी मैं फरीदा को भी। छोटी भाभी ठीक बोल रही है, फरीदा भाभी ने मुझे सपोला कहा था, और हाँ नागन का बच्चा भी कहा था। क्या नागन के बच्चे? तूने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? खींच लेती मैं जबान फरीदा के मुंह से। अच्छा वो जमाल तू आ गया। चल तोतों के लिए दाना लेने चलते हैं सदर। अबे मुझे भी कुछ खरीदारी करनी थी। अच्छा है दोनों साथ चलेंगे। क्यों बे, तूने क्या अपने लिए कफन खरीदने जाना है? नहीं, तेरे लिए कफन लेना है। चलो अच्छा है, मेरे लिए तेरी जेब से कुछ तो निकला। यार तुझे तो पता है बेटा मुझे बुला रहा है, तो मुझे और साबरा को कनाडा जाना है। अबे तू तो बोल रहा था कि तेरा बेटा आ रहा है बहू के साथ पाकिस्तान। हाँ क्या बताऊं यार,
इन बच्चों की भी आजकल के कुछ समझ में नहीं आती। पहले कहा था कि वो पाकिस्तान आएंगे, अब हमें कनाडा बुला रहे हैं। वीजा लग गया है पासपोर्ट पर? अभी पासपोर्ट भेजा हुआ है, वीजा जल्दी लग जाएगा। तेरी जैसी बलाएं इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ती। वे बेटा लगा हुआ है मेरे पेपर वर्क पर, अब किसी भी दिन तेरी जान छोड़कर निकल लूंगा। पहले भी 2 मर्तबा हो चुका है तेरे साथ, जाते जाते रुक जाता है। वो तो मैं जब चला जाऊंगा तब तुझे पता चलेगा। और पहले वाला पासपोर्ट भी पड़े पड़े एक्सपायर हो गया। अच्छा था कि आज उम्र कर लेता। अबे जो मशवरा तू मुझे दे रहा है ना, कभी खुद भी इस पे अमल कर लिया कर। हाँ, तना बंदे का शादी के बाद ईमान मुकम्मल हो जाता है। जैसे ही ईमान मुकम्मल हुआ तो अपनी बीवी को लेके जाऊंगा उम्रे पर। अबे इस उम्र में तू फिर शादी के चक्करों में पड़ा हुआ है। पहले बच्चे छोटे थे और कारोबारी हालात भी ठीक नहीं थे। अबे मैं भी यही हूँ और तू भी यही है। नबीला भाभी तो खैर से अल्लाह मियाँ के पास है, लेकिन काश तू उन्हें भी ये उम्रा वगैरह करा लेता जो मशवरे तू मुझे दे रहा है। अब उम्रे पे गया ना तो नबीला की तरफ से भी करूंगा एक उम्रा। अबे फिलहाल तू ऐसा कर, अपने तोतों की मेडिसिन की फिक्र कर, साथ चलते हैं। मैं जरा सफर के लिए कुछ सामान लेना है, 2 मिलके ले लेंगे। आजा। चल फिर चलते, आजा। ये पता नहीं नजीर कहाँ रह गया, कहाँ छुपा के रख दी इस औरत ने। शुक्र है नजीर भाई आप नजर तो आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाइए, ठीक ठाक हैं? शायान ठीक है? अजी शायान तो माशाल्लाह अपनी ड्यूटी सही निभा रहा है, बिल्कुल फिट फाट है। और मैं आपके सामने बैठी हूँ। मामू आपने मेरा तो पूछा ही नहीं, मैं भी कुछ लगता हूँ आपका? लगता हूँ के बच्चे, पहले मामू को सलाम तो करो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जीशान साहब, आप भी आए हैं? बहुत खूब। और दुकान कैसी चल रही है? कुछ सीखा या नहीं, या वैसे ही फ्री में कपड़ा काट के दे रहे हो? भाई दुकान तो अच्छी चल रही है, कल भी 20-21 हज़ार की सेल की है मैंने। जबरदस्त, बहुत अच्छा। और सुल्ताना बताओ, बज्जी से बात हुई? क्या सोचा इसकी शादी का? अरे बात इधर उधर मत करो नजीर भाई, मैं वो भी बाद में बता दूंगी। फिलहाल तो जो आपने कहा है मैं उसकी तस्दीक के लिए आई हूँ। नुज़रत के मूड से तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ? अभी भी तस्दीक की जरूरत है। अरे तो तुम अपनी बात पे पक्के हो कि फरिया की शादी ज़ीशान से हो? जब एक बार जुबान दे दी ना तो फिर मुकरूंगा नहीं। अरे मुझे तो मालूम है कि मेरा भाई मेरा ही साथ देगा। बाकी रही बात नुज़रत की, तो उसकी तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। जैसे मैं अब्बा जी की शादी करा रही हूँ, वैसे तुम्हारी भी दूसरी शादी करा सकती हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखूं। वैसे दिल तो बहुत है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। नुज़रत के साथ जैसे तैसे गुजार लूंगा। बुरा मत मानना नजीर तुम। वैसे कोशिश तो बहुत की है, लेकिन बीवी का डर निकला नहीं तुम्हारे दिल से। सुल्ताना, वो डर नहीं है। नुज़रत ने हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। अब इस उम्र में अगर उसको मैं अकेला छोड़ दूं तो ये गलत होगा। भाई फिर आपने तलाक देने की धमकी क्यों दी थी? अरे बेटा, वो तो सिर्फ धमकी दी थी, कोई नुज़रत को तलाक थोड़ी दे दी थी। वैसे खैर, फिर ये बताओ क्या करना है? मंगनी या शादी का क्या प्लान है? ठीक है नजीर भाई, जब तुम कहो। जब तब पर बात मत डाले अम्मी। नुज़रत मामी मौके की तलाश में है कि मेरी और फरिया की शादी नहीं होने देंगी वो। हाँ नजीर जी ठीक कह रहा है, हमें कुछ जल्दी करना होगा। तो फिर ऐसा करते हैं कि पहले निकाह कर लेते हैं और रुखसती 7-8 साल बाद। अरे नहीं भाई नहीं, 3-4 साल बहुत है। 3-4 साल बहुत है के बच्चे, बहुत जल्दी है तुम्हें शादी की। वैसे नजीर भाई मुझे मंजूर है। ठीक है। तू किधर चला? मैं फरिया को खुशखबरी सुना दूं। हाय मेरा बच्चा, चल सुना, जा जा जल्दी जा, शाबाश। ऐसा खिल गया बच्चा। भाई देखो, लड़की बहुत ही खूबसूरत और खानदानी होनी चाहिए। हाँ, ढंग का तो खानदान हो। अच्छा क्या लड़की खूबसूरत है? अच्छा तो ऐसा करो ना, आज वो मेरे घर साथ चलेंगे मिलके, ठीक है?
चलो बाद में बात करती हूँ। आ गया अपने दादा के घर से कनाडा वाले को घुमा के। अरे घुमा तो दादा ने दिया है अम्मी, जरा सी फरिया से बात क्या कर लो, दादा तब जाने थे। तुझे बात करने की जरूरत भी क्या थी उससे? ओहो, एक घर में रह रहे हैं, बंदा बात कर ही लेता है ना। लेकिन जैसे ही फरिया से मैं बात करता था, दादा जालिम समाज बनकर तब जाते थे। ओहो, जालिम समाज। शेर, एक बात बता, कहीं तुझे फरिया से मोहब्बत तो नहीं हो गई है? अगर तुझे ऐसा हो गया है ना, तो इस बात को अपने जहन से निकाल दे। देख, शुरू में फरिया मुझे पसंद थी, लेकिन अब मुझे वो हरगिज पसंद नहीं है। तेरी शादी में वहाँ होने भी दूंगी। ओहो अम्मी, जरा लगाम दे दे, जरा ब्रेक लगा ले। कौन कर रहा है उससे शादी? कब? ये तो मुझे नहीं पता। अरे 2 दिन फरिया अब्बा के घर ही थी, लेकिन फरिया का दिल नहीं है उससे शादी को। अच्छा, तो फिर क्या मसला है? वैसे दिल तो जीशान से भी शादी के लिए नहीं है उसका। तो ना हो। अरे बाप की इज्जत की खातिर लड़कियां कितनी कुर्बानी देती है। अरे फरिया बाप का नाक कटने देगी भला? अल्लाह करे वैसे ही हो जैसा हम सोच रहे हैं। हाँ, तो ऐसा कीजिए नजीर भाई, बस जल्दी से निकाह की तारीख दे दीजिए। बस घर के लोग होंगे, वैसे भी ज्यादा रश जमा करने की जरूरत नहीं है। अरे वो भी बता दूंगा, वो भी बता दूंगा। हफ्ता 10 दिन रुक जाओ थोड़ा। मगर सुन फरिया, एक बात, तू अभी घर मत आना, क्योंकि जब तक तेरी पुप्पो यहाँ पर है ना, तुझे टेंशन ही मिलती रहेगी मेरी बच्ची। अच्छा सुन, मैं फोन रखती हूँ, जान आ रहा, बाद में बात कर। अरे मामी, फरिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। कहाँ से गई है वो? कब तक आएगी? तो खुशखबरी देनी है उसको। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी? यही, मामू ने मेरी और फरिया की रिश्ते की बात पक्की कर दी। निकाह करवा रहे हैं कुछ दिनों में। क्या? कब? बातचीत चल रही है अम्मी और मामू की, बस इतना ही बताया है मामू ने, और मैं बताने आ गया फरिया को। अरे बेड़ा हमारा खो गया। किसका? हमारा बेड़ा गर्क हो गया। और किसको? सुन, चल जा अपनी माँ के पास। पूरे घर में क्या करता रहता है? तो तेरे बाप का घर हो। चल जा यहाँ से। फरिया को तो बताऊं। हाँ फरिया, सुन, अरे तेरे बाप ने तेरा निकाह जिशान से करने का सुल्ताना को कह दिया है। हाँ मेरी बच्ची, लेकिन सुन, तू फिक्र मत कर, तू वहाँ रहना, यहाँ मत आना। तेरी माँ यहाँ है, सब कुछ संभाल लेगी। तेरी माँ भी जिंदा है, सब देख लूंगी मैं, तेरे बाप को भी और इस सुल्ताना और इस तोते चोर को भी। मैंने रिश्ते वाली से बात की है, लड़की बहुत ही खूबसूरत, खानदानी, पढ़ी लिखी है। फरिया तो उसके सामने चने बेचती है। वाह 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 वाह, लड़की देखी है नहीं और आपने तारीफों के पुल बांध दिए। हाँ तो रिश्ते वाली बता रही है, वो झूठ थोड़ी ना बोलेगी भाई, उसे पैसे नहीं चाहिए क्या? देख ले अम्मी, जैसे आपको सही लगता है कर ले। मैं तो अल्लाह मियाँ की गाय हूँ, जिससे कहेंगी उससे मैं कबूल कह दूंगा। मैं तो अल्लाह की गाय नहीं, तो अल्लाह का बैल है। तो देख, नुसरत देखेगी ना मेरी बहू को, तो देखना कैसे आए भरेगी। वो तो समझती है कि दुनिया जहान में बस उसी की एक बेटी है जो खूबसूरत है। जल बुन जाएगी मेरी बहू को देखकर। अरे भाई, ये चाची को बाद में जल बुराइएगा, पहले ये बताया कुछ खाने को बनाया है? मुझसे क्या पूछ रहा है? बिस्मा खाना बना रही है, पता कर ले। चलो भैया, यानी कि आज भी भूखा रहना पड़ेगा। बिस्मा खाना बना रही। अगर नहीं खाएगा तो बाहर से लिया मेरे लिए भी।